दोनों करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 10, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सर रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने एस्टिमेट करना है, अंदाजा लगाना है किन के दरमियान किसी एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब ये जो किसी एक वेरिएबल की वजह से कोई दूसरा वेरिएबल चेंज होगा, इस बात के अंदाजा लगाने के वो कितना चेंज होगा, ये काम हम किस में करेंगे? यह काम हम रिग्रेशन में कर रहे होंगे। ये काम हम रिग्रेशन में करेंगे। ये काम हम रिग्रेशन में करेंगे। कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कोई रिलेशन का होना, वो क्या कहलाएगा? कोरिलेशन कहलाएगा। दो वेरिएबल्स के दरमियान आपस में कोई रिलेशन का होना कोरिलेशन कहलाएगा। अब कोरिलेशन पहले है, रिग्रेशन बाद में है। लेकिन सर कोरिलेशन उस वक्त तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको वेरिएबल्स का पता नहीं होगा। अब उसके लिए आपको एक रिग्रेशन लाइन चाहिए होगी, और रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन जो होती है वो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन आपके बिल्कुल सेम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जैसी नजर आएगी। अब इसमें आपके पास दो वेरिएबल्स या एक, फॉर एग्जांपल आपके पास है वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल है y। x को मैं कह देता हूं कि x है जी एडवर्टाइजमेंट और y है सेल। अभी भी नहीं आ रहा सर। एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, कोरिलेशन का मतलब दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई। अब मैं कहता हूं कि एक्स मेरे पास है एडवर्टाइजमेंट और वाई मेरे पास है सेल। अब अगर मैं 1,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करता हूं तो मुझे 12,000 रुपए की मेरी सेल हो जाती है। अगर मैं 1,500 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो 18,000 रुपए की सेल होगी। अगर मैं 1,800 की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो मेरी जो सेल होगी वो कितनी होगी, ये अंदाजा लगाऊंगा तो ये कहलाएगी रिग्रेशन। जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान निकालूंगा ये होगा कोरिलेशन, इनका आपस में रिलेशन क्या होगा। और अगर मैं कहूं कि मैंने 25,000 की सेल करनी है तो मुझे बताएं कि मुझे कितने रुपए की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो होगी ये एक वेरिएबल हम निकालेंगे या इसका अंदाजा लगाएंगे। अब देखिए यहां पर जब हमारी सेल डिपेंड, अब सेल देखनी है कि अगर 1,800 रुपए की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो कितने रुपए की सेल होगी। तो सेल किस पे डिपेंड कर रही है? 1,800 की एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो सेल कितनी होगी। अब ये जो सेल है ये डिपेंड किस पे करेगी? एक्स पे, या एक्स डिपेंड करेगा वाई पे? भाई वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे कि अगर 1,800 रुपए की सेल होगी तो कितनी मेरे पास, जो 1,800 रुपए की अगर एडवर्टाइजमेंट होगी तो मेरे पास सेल कितने की होगी। तो यहां पर वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स। अगर मैं कम करूं तो कम सेल भी हो सकती, अगर एक ज्यादा करूं तो ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी सेल को फिक्स कर दूं
कि मुझे इतने की सेल चाहिए, तो आप कितने की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये किस पे डिपेंड होगी, वाई पे, क्योंकि उसने सेल फिक्स कर दी है और अब आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होगी। तो जब उसने सेल फिक्स कर दी तब आपकी एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सेल चेंज होगी वैसे वैसे आपकी एडवर्टाइजमेंट चेंज हो सकती है। तो ये जो दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई का, ये वेरिएबल हमने निकालने हैं या एस्टिमेट करना है, तो ये दोनों ही आपकी क्या कहलाएंगी, एस्टिमेशन लाइन या रिग्रेशन लाइन कहला रही होंगी, लेकिन इनके नेम डिफरेंट होंगे। अगर आपकी x डिपेंड करती है y के ऊपर, अगर आपकी x यानी कि ये वाली लाइन डिपेंड करेगी y के ऊपर, तो आप उसे कहेंगे x। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आ रही है नजर स्क्रीन? मैंने तो पहले भी पूछा था। अगर x का वेरिएबल y के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि y फिक्स कर दिया, अब कोई एक चीज फिक्स कर दी जाए और दूसरा कह के बताएं इसके साथ जो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। भाई अब उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज नहीं हो सकती। क्यों? अब ये साथ वाले को डिपेंड कर रहा होगा, साथ वाले पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब वाई ऑलरेडी अकर हो चुका, सेल 25,000 की करनी है, 25,000 की सेल करने के लिए कितने की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट डिपेंड किस पे कर रही है, 25,000 की सेल पे, तो यहां पर एक्स डिपेंड कर रहा है वाई के ऊपर। और यहां पर आप क्या कर चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं। क्या हुआ सर? अब तो इशू होके भी खत्म हो गया। बच्चे तो अब निकल गए, पहले अच्छे वाले था, बहुत अच्छे सर। कनेक्टर नहीं लगाया आपने? लगाया था, वो कभी कनेक्ट हो जाता था कभी डिस्कनेक्ट हो जाता। अब मैंने उतार दिया, अब रहने दे। अब सेल क्या है जी, वाई, एडवर्टाइजमेंट एक्स। अगर उसने एडवर्टाइजमेंट बताई है, वो कहते जी कि 1800 की एडवर्टाइजमेंट करूंगा, तो बताएं कि सेल कितने की होगी, सेल कितने की होगी। एडवर्टाइजमेंट फिक्स कर दी, भाई 1800 की एडवर्टाइजमेंट है। अब देखेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट पे सेल कितने की होगी, तो ये सेल किस पे डिपेंड करेगी, उस 1800 की एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करेगी। तो मतलब वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ये दो ही केस हो सकते हैं, वेरिएबल वन वेरिएबल टू पे डिपेंड कर सकता है, या वेरिएबल टू वेरिएबल वन पे, यानी कि एक्स वाई पे या वाई एक्स पे डिपेंड कर सकता है। और अगर क्वेश्चन में साइलेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट वाई ऑन एक्स होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स होगा। थैंक यू। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि इंसान तो रोज ही चाहता है कि करूं मैं सेंड। अच्छा जी, इसके बाद है जी, आप लोगों को हाईलाइट रेड वाला कम नजर आ रहा है सर? रेड, ये लाइंस रेड सी लगाई है, ये वाली ये वाली सर, ये क्या आ रही है? चले वाइट वाइट से कर लेते हैं। ओफो भाई, आज मुझे भी आती है यकीन जाने, लेकिन यहां ना करें। अब इनका ये नहीं पता। चलो
अब इसके बाद इनकी रिग्रेशन लाइंस होंगी। रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी भाई, अगर y डिपेंड करेगा x के ऊपर, अगर y x के ऊपर डिपेंड करेगा तो उसके लिए इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। भाई x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू यहां पर चेंज हो सकती है, सॉरी x की वैल्यू यहां पर गिवन होगी, कोई भी होगी, लेकिन उसके गिवन होने से y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? x की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद अगर b का आंसर आपका 10 है तो आपकी x की वैल्यू 1 होगी, तो 10 से मल्टीप्लाई होके 10 बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 होगी, y की b की वैल्यू 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 होके आंसर क्या बन जाएगा? 20। अगर 3 होगी x की वैल्यू तो क्या बन जाएगा? 30। तो भाई जितनी b की वैल्यू होगी उतने टाइम्स से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रही होगी। इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 होगा तो फिर आपका y की वैल्यू उतनी वैल्यू से ही बढ़ेगी जो साथ में b है, क्योंकि उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा तो उतने गुना से ही इंक्रीज हो रहा होगा। इसकी भाई अगर a 0 होगा, अगर a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 है तो b की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर, अगर 10 मल्टीप्लाई आंसर x की वैल्यू 2, 10 मल्टीप्लाई 3, तो y की वैल्यू 10 10 से नहीं इंक्रीज हो रही, तो y की वैल्यू 10 10 से इंक्रीज होगी, तो मतलब वही जो b की वैल्यू है उसी से उतने टाइम से आपकी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। कर दिया मैंने सबका माइक ऑफ। अच्छा, अब यहां पर x की वैल्यू, यहां पर x जो है ये आपके पास डिपेंडेंट है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? y पे। जब ऐसा सीन होगा तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? y पे। y चेंज होगा तो साथ x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी a प्लस बी वाई। अब ये इनके रिप्रेजेंटेशन साइंस जो है वो देख लें कि यहां पर y आपके पास होगा टोटल कॉस्ट या डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट जो किस पे डिपेंड करेगा? एक्स पे डिपेंड करेगा। ए यहां पर फिक्स कॉस्ट या वाई इंटरसेप्ट कहला रहा होगा, बी कहलाएगा रेट ऑफ चेंज, स्लोप, ग्रेडियंट, या इस चैप्टर में बहुत फेवरेट वर्ड आई कहता है जो बोला जाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये आपको तो एक ही कलर में नजर आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन वालों को ये डिफरेंट कलर्स में नजर आएगा, क्योंकि ये तीनों येलो कलर की है, ये ग्रीन कलर का, इससे ऊपर बाकी तो कलर ऑलमोस्ट एक रेड नजर नहीं आ रहा। हाँ, उनको कलर का फायदा है, कभी कभी उनको आवाज भी नहीं जाती। और अगर एक्स का केस आ जाए तो अगर फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो बाकी तो ए यहां पर भी एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा, बी यहां पर क्या हो जाएगा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा, वाई यहां पर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और एक्स क्या कहलाएगा? सॉरी, यहां पर वाई हाँ डिपेंडेंट है और ये एक्स इंडिपेंडेंट कहलाएगा। एक्स इंडिपेंडेंट कहलाएगा क्योंकि एक्स चेंज हो सकता है, ये ऊपर वाली इक्वेशन का एक्स, और यहां पर वाई क्या है जी? ये वाई आपके पास इंडिपेंडेंट है और ये वाला एक्स डिपेंडेंट है, जो डिपेंड किस पे करता है? वाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन साइंस थे इनके। हाँ, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 8 वाले, पहले चैप्टर नंबर 8 वाले फॉर्मूलाज पढ़ के आएंगे, ये वो बाद में पढ़ेंगे, नहीं अभी पढ़ते हैं। एक्स और ओ वाई ऑन एक्स में ए और बी का अदर नेम क्या ही हो, ये क्या है? आदिल भाई लैंग्वेज सही करें, अदर नेम क्या होगा? सर ए
ए का जो है वो इंटरसेप्ट होगा, अगर y ऑन एक्स है तो y इंटरसेप्ट ए होगा, और b रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाएगा। अच्छा जी, अब रिग्रेशन लाइन, भाई रिग्रेशन लाइन इससे पहले भी हमने पढ़ ली है, लेकिन अगर देखें तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x के अकॉर्डिंग बनेगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और x ऑन y के केस में बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि b की बात की जाए, अगर b की बात की जाए तो y ऑन x के लिए बनेगी बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x। क्यों? जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कौन सा होगा? जिस पे कोई वैल्यू डिपेंड करेगी, जिस पे कोई वैल्यू डिपेंड कर रही होगी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट होगा वो ही हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर अगर आप देखें डी वाई और एक्स, तो वाई किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे। एक्स हमारा कहां पर नजर आएगा? डिनोमिनेटर में। और ये फॉर्मूला बनेगा बी वाई और एक्स, यानी कि अगर आप लोगों ने वाई यानी कि रिग्रेशन लाइन निकालनी है तो उसके लिए आपको ए भी चाहिए, आपको बी भी चाहिए, आपको ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो बी किस फॉर्मूला से निकलेगा? बी वाई ऑन एक्स आपका फॉर्मूला से निकलेगा कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। और अगर ए निकालना है तो ए निकालने के लिए, ए वाई ऑन एक्स निकालने के लिए वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार इज इक्वल टू ए। अगर आप इसी इक्वेशन को देखें रीअरेंज करके तो ये ही बनेगी y माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए, लेकिन यहां पर y बार और x बार होगा, यानी कि ये मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y की वैल्यूज आएंगी, तो इससे आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? a की वैल्यू यहां पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, अगर x का वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू गिवन करके आप y का आंसर दे देंगे, अदरवाइज आपके यहां पर x ही लिखा हुआ नजर आएगा। तो आप y की या उस एक लीनियर इक्वेशन को जो भी इसके अकॉर्डिंग होंगे एमसीक्यूज में आप उसे सिलेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर x ऑन y में आ जाए उसके लिए x ऑन y, अब क्या होगा? आपके पास डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा? y चला जाएगा। तो बी वाई एक्स ऑन y के लिए फॉर्मूला होगा कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ y। यहां पर क्या था? वेरियंस ऑफ x। और इसमें अगर आपने a की वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा जी a इज इक्वल टू एक्स माइनस बी वाई। सर अभी कैलकुलेटर पर आने तो दें, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई कैसे निकलेगा? सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन या सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो आपके पास मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई आ जाएगा। अब मसला ये है कि ये जो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई लिखा है, भाई ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के लिए ये बनेगा कैसे? सर आपने चैप्टर नंबर 8 में फॉर्मूला पढ़ा था वेरियंस ऑफ एक्स के, वहां पर आप लोगों ने वेरियंस ऑफ एक्स के 3 फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। बेसिकली ये 2 फॉर्मूलाज सेम ही हैं और ये एक फॉर्मूला अलग से है, ये सेम फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। अब उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था वेरियंस समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब बिल्कुल सेम ये मैंने क्या किया? वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख दिया, इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया है? एक्स बार। तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। तो ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा। और दूसरा डेविएशन का फॉर्मूला था, दूसरा डेविएशन का फॉर्मूला था समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन।
एक ये फॉर्मूला था। ये दो फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में वेरिएंस ऑफ एक्स के पढ़े होंगे। वो हमारे पास वेरिएबल क्या था, एक्स था। अगर वेरिएंस ऑफ वाई करना है, वाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास केस अगर एक्स ऑन वाई आ जाए तो वो वाई पे डिपेंड करेगा, तो हमारा डिनोमिनेटर वेरिएंस ऑफ वाई होगा, इसलिए हमें वेरिएंस ऑफ वाई का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो भाई जहां पर आपने वेरिएबल एक्स पुट किया वहां पर सिर्फ आप वेरिएबल वाई पुट कर देंगे, बाकी फॉर्मूलाज आपके पास सेम रहेंगे। इसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, तो को का मतलब है दोनों को इकट्ठा कर दे। कौन कौन से वेरिएबल, एक्स और वाई, दोनों को इकट्ठा कर दे। अब यहां पर ऊपर आप अगर देखें तो वेरियंस ऑफ एक्स में जो समीशन एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ये निकला होगा एक्स इंटू एक्स। एक्स के कॉलम को एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद उस कॉलम का आपने सम लिया होगा, तो समीशन एक्स स्क्वायर निकला है, ना कि समीशन एक्स स्क्वायर लेने के बाद उसका स्क्वायर लिया। ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि डुमेस रूल के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स का कॉलम एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स स्क्वायर बना होगा, फिर आपने इस एक्स स्क्वायर के कॉलम को जमा किया होगा तो समीशन एक्स बना होगा। लेकिन जब आप कोवेरियंस लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, एक्स का कॉलम वाई के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा कोवेरियंस। ये एक साइड बन जाएगी कोवेरियंस की, ये बनेगा समीशन एक्स इंटू वाई, यानी कि आप समीशन एक्स इंटू एक्स करने के बजाय या समीशन वाई इंटू वाई करने के बजाय आप क्या करेंगे, समीशन एक्स इंटू वाई करेंगे, तो ये आपके पास कोवेरियंस बनेगा। तो ये बन जाएगा समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस ये जो आपको नजर आ रहा है एक्स बार, ये क्या होगा, समीशन एक्स ओवर एन फिर समीशन एक्स ओवर एन, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर बन गया, या एक्स बार का होल स्क्वायर बन गया होगा। लेकिन हमने क्या करना है, समीशन एक्स ओवर एन और समीशन वाई ओवर एन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ऊपर ऐसा हुआ होगा एक्स बार इंटू एक्स बार, तो दोनों को क्या लिख दिया, एक्स बार का स्क्वायर। लेकिन जब कोवेरियंस लेने तो हमने स्क्वायर एक्स बार का नहीं बल्कि एक्स बार और वाई बार का लेंगे, तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इसमें से बच्चों को सुकून नहीं आ रहा। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आ जाएगा। अब ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस एक्स वाई से। अब ये जो कोवेरियंस, वेरियंस कैपिटल एस वेरियंस को रिप्रेजेंट करेगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को। लेकिन ये एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह नीचे भी एक्स वाई, बेसिकली ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल एस। ये बेसिकली कैपिटल एस जो आपको नजर आ रहा है ये होगा किसका, अगर आपको ये कुछ इस तरह से नजर आता तो फिर ये क्या होता, वेरियंस ऑफ, फिर ये क्या होना था, फिर ये आपको वेरियंस ऑफ एक्स नजर आना था, फिर आपको ये क्या नजर आना था, वेरियंस ऑफ एक्स। अच्छा ये अगर कैपिटल एस नजर आ रहा है, कैपिटल एस ये अभी भी वेरियंस है, लेकिन कौन सा वेरियंस, ये देखें ये एक्स का स्क्वायर की वजह से, कि एक्स एक्स दो दफा है, लेकिन अगर आप इस एक्स और वाई को करेंगे तो फिर ये वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि को वेरियंस ऑफ एक्स या वाई होगा। अदरवाइज ये आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। अदरवाइज ये अगर वेरियंस ऑफ एक्स या वेरियंस ऑफ वाई होगा तो आपको एक्स स्क्वायर एक्स
या एस स्क्वायर वाई से नजर आएगा, और अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई होगा तो आपको कैपिटल एस एक्स वाई से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। जी नहीं, अगर सिर्फ एस एक्स नजर आएगा तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, अगर एस वाई नजर आएगा तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो मैंने आप लोगों को बात बता दी, दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेटेड भी कहा जाता है, प्रिडिक्टेड भी कहा जाता है और रिग्रेसेंट भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट जो आजाद वेरिएबल है उसको एस्टिमेटेड भी कहा जाता है, प्रीडेटर भी कहा जाता है और रिग्रेसर भी कहा जाता है। प्रीडेटर, रिग्रेसर या एस्टिमेटर, और आपके पास कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट में ईडी ईडी ओ एन डी ये आ जाएगा। बेसिकली एमसीक्यूज के लिए टर्म इस्तेमाल की जा सकती है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज, बल्कि इसके फॉर्मूलाज। वैसे फॉर्मूलाज हमने अलग भी कर लिए हैं, लेकिन अगर एक साथ देखे जाएं तो इसके फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से बनेंगे। अगर हमने एक्स ऑन वाई देखना है, बी वाई ऑन एक्स, अगर बी वाई ऑन एक्स देखेंगे तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय एक्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई, तो क्या हो जाएगा? वेरियंस ऑफ एक्स। अगर इसी तरह बी एक्स एंड वाई होगा तो आप क्या करेंगे जी? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई कर देंगे। अब नेक्स्ट बी का भी आ गया, अगर ए होगा तो ए इज इक्वल टू किसके लिए? बी वाई ऑन एक्स के लिए, तो वाई माइनस बी एक्स, तो ये ए बी वाई ऑन एक्स के लिए आ जाएगा। ये फॉर्मूलाज पीछे लिखवाए हुए हैं, ये सारे वही फॉर्मूलाज हैं जो इससे पहले अगर आप इसमें देखें तो ये आप लोगों को लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये बी का फॉर्मूला, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस कोवेरियंस ऑफ एक्स, ये ए के फॉर्मूलाज, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स मैंने दोनों लिखवा दिए किसकी जगह पर? आप ये कोवेरियंस के फॉर्मूलाज पुट करेंगे, और ये सिर्फ वेरियंस के फॉर्मूलाज हैं, ये रिग्रेशन के फॉर्मूलाज नहीं है। इसके बाद यानी बाज आएंगे, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा जी। डेटा रिगार्डिंग इनकम एंड क्लॉथिंग एक्सपेंडिचर। इनकम को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लॉथिंग एक्सपेंडिचर को वाई से, तो दोनों का आपस में कोई रिलेशन भी होगा। एक एक्स है एक वाई है, कहते 10 रैंडम फैमिलीज का एक्स और वाई आपको गिवन किया है, और उसके बाद आपको समीशन एक्स की वैल्यू भी गिवन है, समीशन वाई की भी वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स वाई की भी वैल्यू गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर, ये वैल्यूज गिवन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन है जी रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन लाइन। सर रिग्रेशन लाइन खामोश है, तो भाई वाई ऑन एक्स, जब वाई ऑन एक्स होगी तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इसके लिए, इस लाइन के लिए ए की वैल्यू भी चाहिए, बी की वैल्यू भी चाहिए,
और रिक्वायरमेंट में बी की भी मांगी हुई है, तो जब बी के हम वहीं से निकाल लेंगे तो वहां भी बता देंगे भाई यही बी है। अब ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स, और बी निकालने के लिए बी वाई ऑन एक्स के लिए कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला पुट करके जी, कौन सा फॉर्मूला पुट किया जाएगा, दो फॉर्मूलाज है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन वाला, और एक है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो डेटा किसका गिवन है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन वाले का। तो कोवेरियंस उसका क्या होगा, समीशन एक्स वाई ओवर एन माइनस समीशन एक्स ये कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का फॉर्मूला हो गया, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स। तो आप वेरियंस ऑफ एक्स भी इसी फॉर्मूला का ही नीचे डिवाइड करवाएंगे, तो वो होगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो भाई अब वैल्यूज पुट करके मुझे इसका आंसर बताओ। जीरो पॉइंट पिछला बताया यानी क्लास वाला। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा। सर पहला फॉर्मूला कहां लगेगा, पहला फॉर्मूला हमारा यही है, दूसरा फॉर्मूला इसे कर लें या तीसरा इसे कर लें, लास्ट वाला। अब इसमें हाँ 0.11, इसी तरह आप ए का भी आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी तो आप वैसे भी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग फाइंड मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, और यहां पर मीन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, जब बी आपको फाइंड करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, उसके लिए अगर फॉर्मूला देखें तो बी वाई ऑन एक्स या बी एक्स ऑन वाई यही चाहिए, बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई, और इसके अलावा आपको ए वाई ऑन एक्स और बी ये चाहिए। भाई बी रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, खामोश है, तो बी वाई ऑन एक्स हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसमें लिखा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज इक्वल टू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। क्या अगर ये आपको ये ना बताता कि x ऑन y है, तो आप सिर्फ इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके बता देते? नहीं, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल इज इक्वल के एक तरफ थे,
तो आप कभी भी ना बता पाते कि ये y ऑन x है या x ऑन y है। अगर इस इक्वल के दूसरी तरफ सिर्फ ये y भी नजर आ जाता तो फिर हमें पता होता कि ये y ऑन x है, कि y डिपेंड करता है x के ऊपर, लेकिन उसने कहीं पर भी नहीं बताया। लेकिन ये जो उसने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये इक्वेशन x ऑन y की है। हम इसे x ऑन y के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। x ऑन y होता है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास 5x इज इक्वल टू 22 माइनस प्लस वाई, ये बनेगा। क्या आपको x के साथ कोई वेरिएबल चाहिए? नहीं, तो आप x इज इक्वल टू 22 5 प्लस 1/5x। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि आपका b x ऑन y क्या निकला है? 1/5। तो आपका निकला है रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x ऑन y इज इक्वल टू 1/5। लेकिन दूसरा भी निकालेंगे, बी वाई ऑन एक्स, उसकी इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जब a प्लस बी एक्स है तो इसे आप a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो -45y इज इक्वल टू, या बल्कि ऐसे कर लेते हैं, दोनों ही आसान हो जाएंगे। तो 64x माइनस 24 इज इक्वल टू 45y। क्या इक्वेशन तो ऊपर वाली बनी? अब 45y इस तरफ 45 है तो हम उस तरफ ले जाके क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 45x माइनस 24 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू y। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, और ये b की वैल्यू कौन सी होगी? b y ऑन x। तो ये b y ऑन x की वैल्यू 64/45 निकल आएगी। तो ये बी वाई ऑन एक्स बी एक्स ऑन वाई आ गया। अब हमें पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? फाइंड मीन ऑफ एक्स एंड वाई। भाई आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जो एक्स और वाई का आंसर निकलेगा वही बेसिकली आपका मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई कहलाएगा। इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और जो x और y का आंसर निकलेगा वो मुझे बताएं, वो आपका मीन ऑफ x और मीन ऑफ y होगा। x 6 है तो भाई मीन ऑफ x 6 है और y 8, तो ये आपका मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y होगा। जो साइमल्टेनियसली आप इसे सॉल्व करके आंसर लेंगे वही आपका आंसर जो x का निकलेगा वही मीन ऑफ x कहलाएगा, और जो आप y का आंसर लेंगे वही मीन ऑफ y कहलाएगा। मीन भी वही होगा। अब इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आज की दौर का, बस क्यों लास्ट क्वेश्चन हो गया हुआ, जाने जान वैसे ये करके। अच्छा क्वेश्चन रीड कर लें, अगर मजे का ना लगे तो फिर चले जाएं। क्वेश्चन में वो कहते हैं जी डेटा रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहला डेटा यहां तक है। इसके बाद कहते हैं जी बट लेटर यू फाउंड टू वैल्यूज ऑफ एक्स 34 एंड 12 वर रिटन एज 43 एंड 21। दो वैल्यूज उस डेटा में गलत लिखी गई थी। आप उन दो वैल्यूज को करेक्ट करके नया रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे, और उन दो वैल्यूज के ऑपोजिट साइड पे जो y की वैल्यू है वो 2 एंड 5 है। अब ये आप लोगों का होमवर्क होगा, इसमें एक इस वैल्यू में चेंज आएगा, एक इस वैल्यू में चेंज आएगा और एक इस वैल्यू में चेंज आएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो आपकी चेंज हुई नहीं, सिर्फ x की वैल्यू गलत लिखी गई है। जहां जहां पर x होगा वो चेंज करके आप नई वैल्यूज मुझे सुबह बताएंगे कि समीशन x समीशन y समीशन x स्क्वायर की नई वैल्यू क्या निकली है। अब आप जा सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।